कल 4 गो हो गया सपादान कारक। अपदान कारक देखें, पहले थोड़ा सा नहीं बता देते अपदान कारक कैसे करते हैं। जिसमें अलगाव का बोध है, क्या पहले जोड़ा था अब अलग हो गया, क्या हो गया अलगाव का बोध हो, उसे अपदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मान लेते चांदनी और पूनम एक साथ बैठी हुई है, इसको अलग कर देंगे तो कौन सा कारक कहलाएगा? अपदान। अलगाव में आ गया ना, अपदान कारक हो गया। कोई दिक्कत? ठीक, लिखते हैं। ठीक है, अपदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए साइलेंट, जिसके लिए जिससे होगा, क्या होगा? जिसके लिए डिफिनेशन है जिससे अलगाव का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, जगह छोड़ देते। उसे हम क्या कहेंगे? उसे अपदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। जिससे अलगाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जिससे अलगाव का बोध होता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। ठीक है, जिससे अलगाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। ठीक है, अपदान कारक का विभक्ति से होता है। क्या होता है? से होता है, से होता है। ठीक है, वेरी गुड। अपदान कारक का विभक्ति, देखो विभक्ति क्या होता है? विभक्ति से होता है। क्या होता है? चीन इसको बोलते हैं, होता है। ठीक है, अपदान कारक का विभक्ति क्या होता है? से होता है। ऐसे तो याद करा दिए थे स्पेशली क्लास में, फर्स्ट दिन वाला। आज थर्ड क्लास है, लाइव का थर्ड क्लास है सर। क्या हुआ? जैसे 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 क्या होगा बताइए तो, आप लोग सोचिए। छात्र वर्ग से निकल रहे हैं, छात्र वर्ग से निकल रहे हैं, छात्र वर्ग से निकल रहे हैं। देखिए, छात्र अब वर्ग से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, छुट्टी होगा तो भाई आप छात्र क्या हो रहा है? क्लास से बाहर जा रहे हैं, यानी अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले शांत में बैठे हुए थे, अब क्या हो रहा है? अलग हो रहे हैं। छात्र वर्ग से निकल रहा है, तो वर्ग से निकल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है? वर्ग से। कौन निकल रहा है? छात्र। तो छात्र और वर्ग अलग हो गया। छुट्टी के समय स्कूल अलग हो जाता है, क्या होता है? छात्र घर चला जाता है ना, जैसे कि स्कूल और घर दोनों अलग हो गया, छुट्टी के समय अलग हो जाता है। तो अलगाव का नहीं समझ में आके अपदान कारक में क्या होता है? अलगाव का बोध होता है। क्या होता है? अब अलगाव, जिसमें अलगाव का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? अपदान कारक। जिसमें अलगाव का बोध होते हैं अपदान, जिसमें अलगाव का बोध होता है उसे हम अपदान कारक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जिसमें अलगाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। एक और एग्जांपल देते, क्लियर हो जाएगा। हाँ, पेड़ से पत्ता गिरना, पेड़ से पत्ता गिरना, फल गिरना। क्या बोल रहा था तुम? पेड़ से फल गिरना, फल से टपका। चलो ठीक है, गिरा या टपका? पेड़ से फल टपका या गिरा, ठीक है, या गिरती है, ऐसे भी लिख सकते, या गिरा, गिरती है। चलो, टपका या गिरती है। ठीक है, टपका। देखो यहाँ पर तो पेड़ से फल गिरा था। देखो, पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ में फल लगा हुआ तो पहले एक साथ था, अब क्या हो गया? अलग हो गया। पेड़ से फल अब क्या हो रहा है? अलग हो गया। समझ रहे हैं? पेड़ से क्या हो रहा है? फल अलग नहीं हुआ। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ में पहले पत्ता सटा हुआ था, जैसे पेड़ से अभी पत्ता लगा हुआ रहता है ना, हवा बहेगा तो गिर जाएगा। तो वहां पर कोई पूछेगा कि भाई पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो कौन सा कारक होगा? तो अपदान कारक होगा। क्या होगा? साइकिल से गिरा, आदमी गिरा,
कौन कारक? अपादान कारक। एक और एग्जांपल देते हैं। लड़का लोग मोटरसाइकिल ले लेता है तो तनका छानी लहरिया काट मारता है, उस पर वही बना देते हैं। चलो मोटरसाइकिल केटीएम चला रहा था लड़का और छिटक गया, अपादान कारक। माने कि टकरा गया। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? चल फिर करेगा, ये कहा है सूर्य कुमार का है। नहीं करना है, करेंगे इसे। नहीं करना है। चलिए एक और एग्जांपल बताएं। तो कुएं से पानी निकालना। अपादान कारक। कुआं में पानी था, अब पानी को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल, अलग हो रहा है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़े। अपादान कारक हो गया 6 नंबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे। संबंध कारक। कारक कहते हैं, संबंध बताने वाला कारक को संबंध कारक कहते हैं। संबंध बताने वाले को संबंध बताने वाले को संबंध कारक कहते हैं। संबंध बताने वाले संबंध बताने वाले को संबंध कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है? इसका भी संबंध कारक का विभक्ति, संबंध कारक का विभक्ति, संबंध कारक का विभक्ति क्या होता है भाई? के संबंध कारक का विभक्ति के ने रे, के ने हाँ मानिए के ने रे, शायद ये होगा, पता है? ठीक है? जैसे जैसे राम के बेटी हुई, वह मेरे साथ रहता है, देखो इसको समझो। संबंध कारक में क्या होता है कि संबंध का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? रिश्ते के बोध होता है, माने कि कनेक्टिविटी पता चलता है। क्या चीज के बारे में? कि भाई कनेक्ट है कि नहीं, आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं। अरे आपस में जुड़ा रहेगा तो संबंध कारक, जुड़ा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अपादान कारक। नहीं समझ में? ऐसे भी हो गया कि अपादान कारक का मतलब है जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, समझ में? संबंध में क्या हो जाएगा? जुड़ा रहेगा, कनेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? वहाँ पर नॉन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, समझ में? हाँ डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, हाँ वेरी गुड। डिस्कनेक्ट माने कि वहाँ पर अलग रहेगा, यहाँ पर साथ में रहेगा। वहाँ पर अलग था, क्या हो रहा था? यहाँ पर अलग हो रहा था, यहाँ पर जुड़ रहा है, साथ हो रहा है, दोस्त बन रहा है। क्या बन रहा है? दोस्त बन रहा है। नहीं समझ रहा है? संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संबंध बताने वालों को क्या कहेंगे? संबंध कारक। संबंध बताने वालों को संबंध कारक कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे है राम की बेटी हुई, राम के बेटी हुई, तो यहाँ पर संबंध के जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विभक्ति। और उसके बाद बेटी हुई, तो एक संबंध नया जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? नया जुड़ रहा है। जैसे कि आप लोग क्लास में आए, नए विद्यार्थी कोई आया, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई आया, राहुल नाम से एक लड़का आया क्लास में। राहुल का नया फ्रेंड प्रिंस कुमार बना, नया रिश्ता बन गया। तो कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक। अच्छा ठीक है। राहुल आते ही क्लास में गुड्डू से मारपीट कर लिया, अलग हो गया, क्या हो गया? समझे? कोई दिक्कत नहीं। वह मेरे साथ रहता है, तो वह मेरे साथ, तो वह यानी कोई होगा, व्यक्ति होगा। वह मेरे साथ रहती है या रहता है, तो ये रहती है रहता है, दो व्यक्ति एक साथ रह रहा है ना, तो संबंध कारक हुआ। क्या हुआ? कोई दिक्कत? इधर लिखे भाई, नहीं चल रहा है, खत्म हो गया। अपादान कारक हो गया, उसके बाद संबंध कारक हो गया, अधिकरण कारक। 7 नंबर में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। देखना भाई, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? बैठो, कहते हैं अधिकरण कारक किसे?
तो अधिकरण में देखो, अधिकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें अधिकार का बोध हो सकता है, ऐसा कुछ डिफिनेशन बनेगा। तो आधार का, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आधार। शिला जानते हैं? शिला का लड़की का नाम है, माने कि कोई प्रकार का वस्तु का शिला होता है, आधार होता है। क्या होता है? जैसे कि छत पर जाते हैं तो क्या चलने का आधार क्या हुआ? आधार में सीढ़ी हुआ, समझे? उसी प्रकार होता है। आधार बताने वालों को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार, आधार कार्ड का बात नहीं हो रहा है भाई, आधार। हाँ, वही समझ रहे। अधिकरण का आधार, आधार को बताने वाले को, आधार को बताने वाले को, हाँ ठीक तो है। आधार बताने वालों को, आधार को बताने वालों को, आधार बताने, बताने वाले, थोड़ा सा नहीं आप लोग देख लीजिएगा, बताने वाले को, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आधार बताने वालों को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार बताने वालों को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार बताने वालों को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार बताने वाले को अधिकरण कारक, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार बताने वालों को अधिकरण कारक, आधार बताने वाले को अधिकरण कारक। इसका विभक्ति जैसे पहले, इसका विभक्ति, इसका विभक्ति क्या होता है? याद कराए थे, बताइए। विभक्ति क्या होता है? हाँ, में पर। वेरी गुड राजा बाबू। में पर, में और पर होता है। जैसे, जैसे जोड़िए, में पर का हिसाब बनाइए। टेबल पर पुस्तक है, पर भी है ना, टेबल, टेबल पर पुस्तक है, पुस्तक है। घर में पानी भर गया। आधार पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे आधार पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घर में पानी भर गया, तो घर में पानी भर गया, घर में पानी भर गया, तो में आया कि नहीं आया? ठीक है। और उसके बाद क्या है? टेबल पर पुस्तक है। जैसे यहाँ पर क्या है? पुस्तक है ना। बेंच पर क्या है? पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद है छत से पंखा लटकी हुई है। छत से यहाँ नहीं आ रहा है, छत में पंखा लगी हुई है। छत में पंखा लगी हुई है, तो छत में पंखा लगी हुई है, तो भाई यहाँ आधार का पता चल रहा है। समझ में आया? आधार पता चल गया। अब बचा लास्ट क्या है? अधिकरण। समझ में आ गया? हमारा लास्ट हो जाएगा। अधिकरण के बाद क्या आ जाता है? खत्म हो गया शायद। सातवें को तो है, सातवें को तो है, खत्म है। कौन बचा? 8 होना होगा। संबोधन। किताब ला। संबोधन कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? किसे संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो संबोधन कारक का मतलब इसमें क्या होता है? पुकारा जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें पुकारा जाता है। पुकारने का बोल होना चाहिए। क्या चीज का बोल? पुकारने। इसका उत्तर लिखिए। उत्तर लिख सकता है। जिससे, किससे, जिससे किसी को पुकार या संबोधन, संबोध करे। क्या करे? माने पुकार के ही ना किसी को बुलाएगा कि जैसे कि अरे यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी उठो, हे राम दया कर। माने कि बोलते कि नहीं बोलते? तो पुकारते क्या करते? भगवान मेरी सुन ले, भगवान मेरी सुन ले। हाँ, क्या सुने भाई? आप लोग तो कुछ कुछ मांगते रहते होंगे। हाँ, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर कॉन्फिडेंस, अपने आप पर। जैसे हम हैं, कोई नहीं है। हमारा वनली पीस नहीं, KGF में डायलॉग ना, वनली पीस कुछ अजीब तरीका से बोलता है। जिससे किसी को पुकारा या
संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते, उसे संबोधन कारक। जिसे किसी को पुकारा जाता है उसे जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहते हैं। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका विभक्ति क्या होता है? इसका विभक्ति क्या होता है? इसका विभक्ति हे, अरे, हो। अच्छा मानी को जी यही है ना? यस सर है। माने कि ऐसे तो याद करा दिए, ठीक है ना? जैसे मैं कैसे लिखेगा? जैसे मैं लिखूं, अरे भाई सुनती हो क्या? अरे सुनती हो तो सुनता। अरे भाई ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट तो पुकार रहे कि नहीं, संबोध कर रहे हैं। राम सुनो, यहाँ मोहन सुनो, खाना खायो, मोहन खाना खायो। पुकारने का बोध हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? पुकारने का बोध। मम्मी लोग पेटियां जाती थी तो बचपन में कैसे बहुत चिल्लाते थे? माय, आवाज पहुंच जाता था? नहीं पहुंचता था। मम्मी उसी टाइम में पहुंचती थी खोपी लेके। आप लोग करते थे? हम लोग तो करते थे। खूब चिल्लाते थे, बहुत चिल्लाते थे। हम लोगों को लगता था कि आवाज उनके पास जा रहा है, कि जैसे जैसे पता चला कि भाई काफी दूर है, हम लोगों का आवाज तो गांव में रह जाएगा। माने गांव में नहीं, जहाँ पर बोल रहे हैं वहीं पर रह जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, बचपन में बुलाते कि नहीं, पुकारते कि नहीं करते? अरे भाई पुकारने बचपन में करते कि नहीं करते थे? आप लोग भी अभी करते ही होंगे। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, कहीं पर मम्मी जाती तो मम्मी आती रहती थी, नानी से नानी कौन से आवेते रहे छे रास्ता से, भाई माँ ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? चिल्लाते रहता है। तो आवाज माने कि उनके पास पहुंच ही जाता है, लेकिन खाली दूर रहता है कि हम बचवा पुकारे छे। तो अरे भाई जल्दी आओ, क्या करो? माने कि आप आ रहे, जल्दी आओ। पुकारने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? राम दया करो, क्या करो? राम दया करो। अरे भाई यहाँ पर अरे आ गया कि नहीं आ गया? राम दया करो, दया करो, दया करो। तो यहाँ राम आ गया, क्या आ गया? हे राम बोलते ना, हे राम, राम दया करो, क्या करो? राम दया करो। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकार संबोधन पुकारते कि नहीं? यस। हाँ, कोई अल्लाह को पुकारता है, कोई जीसस को पुकारता है, कोई बुद्ध को पुकारता है, कोई बहुत क्या कहते हैं, कोई डॉक्टर राम भीम को पुकारता है, कोई किसको पुकारता है? राम को पुकारता है, कोई शिव को पुकारता है, कोई बजरंगबली को पुकारता है। माने कि बहुत सारा जिसको पुकारता है अपनी इच्छा। हे सुनो, माने पुकारने का बोध वो किसको होगा? संबोधन का। संबोधन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यस सर। अब रिवीजन करा दे। 4 को पढ़ाया था, कौन कौन होगी आज? अपादान कारक। अपादान कारक बोलो नहीं। अपादान कारक किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु अलग होता है। क्या कहता है? जिससे किसी वस्तु अलग होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक जिसमें कनेक्टिविटी यानी संबंध पता चलता है। संबंध कारक किसे कहते हैं? उसके बाद अपादान के बाद संबंध था ना, जिसमें संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध का बोध होता है। क्या कहिएगा? और उसके बाद अधिकरण, जिसमें आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कहते हैं। और संबोधन कारक जिसमें पुकारा जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे कर्ता ने का जो प्रयोग होता है वो पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कर्ता ने का प्रयोग। ठीक है ना? अभी तक तो डिफिनेशन वगैरह जान लिए हैं, अब प्रयोग जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रयोग जानेंगे। हम लोग नॉर्मल तरीका से अच्छा से सीखते हुए जाएंगे। बचपन में हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था। हम लोगों को ऐसे हम लोग नहीं पढ़ाए, कोई टीचर नहीं पढ़ाया। बस एक कारक पढ़ा दिया, खत्म। प्रयोग क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताना जरूरी था ना।
आप लोगों को कमी कोई चीज नहीं होगा, ठीक है ना। हम पूरा बताते जाएंगे, एक एक कंपटीशन का माने अभी से तैयारी, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम होगा टफ होगा, तो आप लोग टफ बनिए, क्या बनिए, टॉप टफ बनना है, टॉप 10 में आना है, समझ रहे हैं। तो आज के क्लास यहीं पर मिलते हैं, कल मिलते हैं आपसे। राइटिंग चेक जय भारत।